श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में प्रात अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िद्वत विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की, श्री राधा गोविंद देव प्रभु की, एवं जिनके प्रांगण में आप विराज रहे हैं ऐसे पूज्य श्री राधा माधव प्रभु के चरण सन्निधि में हम आप सब लोग हरि चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। हमारे साथ यहाँ पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति जो सुबह सुबह इतनी जल्दी यहाँ आ गए हैं। कई लोग नहा धो के आए हैं, कई लोग बिना नहाए धोए आए हैं। बिना नहाए धोए कौन कौन आया है ये बताओ? अच्छा, 3-4 ने हाथ खड़े कर भी दिए। आप सब लोगों का इस अकिंचन हरि चर्चा में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। कैमरा वाले भैया आप तुम भी बैठ जाओ, और जो लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, और बिल्कुल शांति से सुनेंगे तो सबको सुनाई देगा। पीछे वालों को आवाज आ रही है? अब थोड़ी बहुत नहीं आ रही भैया, क्या करें? कल और बड़ा स्पीकर लगाएंगे। आप लोग अकिंचन होने नहीं दोगे, यहाँ पंडाल भी लगाना पड़ेगा। अभी तो आप लोग अब ऐसे बैठ जाओ, यहाँ पे भी जो हमारे सब भाई लोग खड़े हैं सब बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा श्रवण करो। आप लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ताकि उनको भी दर्शन हो सके सबको। तो श्री राधा गोविंद देव प्रभु की महती कृपा से एक हर वर्ष का एक भाव था मेरा कि मैं श्री गोविंद देव प्रभु के चरणों में अकिंचन कथा का भाव रखूं। परंतु पिछले वर्ष ये कथा का क्रम नहीं हो पाया था। उससे पहले 2 बार हो चुका है। एक बार 7 दिन की सप्ताह भी हुई है यहीं बैठ के, और एक बार 4 दिन का सत्र हुआ था गोपाल के सखा, इस विषय को लेकर के। इस बार का विषय स्पष्ट नहीं था कि किस विषय पर हम बात करेंगे, तो इसलिए हमने पहले से ही हमारे लोकेश जी को बोल दिया था कि हरि चर्चा करेंगे। अब विषय वहीं बैठ के डिसाइड करेंगे कि क्या विषय लेंगे। तो इस बार का जो यहाँ का विषय हमने निश्चित किया है, जो कल से ही मन में चल रहा है, श्रीमद् भागवत का गोपियों के द्वारा गाया गया प्रथम गीत, जिसका नाम है वेणु गीत। उस वेणु गीत पर हम लोग चर्चा करेंगे आगामी आज, कल और परसों। आज आप सब लोगों को जितनी आवाज़ आ रही है उसमें काम चलाओ। कल यहाँ थोड़ी और ठीक व्यवस्था देख लेंगे ताकि और व्यवस्थित हो जाए, तो उस अनुसार आप सबको यहाँ सुख मिलेगा। बंधुओं, ये अकिंचन कथा जो है ये कोविड में हमने शुरू की थी। इसका मतलब होता अकिंचन। अकिंचन का मतलब है निष्किंचन, बिल्कुल दीन आति दीन को अकिंचन कहते हैं। सामान्य, साधारण, सरल, किसी प्रकार की कोई उचित व्यवस्थाएं या बहुत व्यवस्थाएं नहीं है। अभी यहाँ मंदम मंदम जलधारा गिर रही थी। पिछली बार कथा हुई थी तो कथा के बीच में गिर रही थी, श्रोता भीगते भीगते भी सुन रहे थे। तो ये अकिंचन कथा है। तो यहाँ जयपुर में मैं हर वर्ष का मेरा भाव है करने का, और इसी स्थान पर आप लोग इतने भाव से यहाँ पधार रहे हैं तो इसकी व्यवस्था थोड़ी और व्यवस्थित करेंगे। कल से थोड़ी आवाज़ आपको ठीक ठाक आए, और कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं होगी, बस यही होगी आवाज़ ठीक आए। और अगर वर्षा आदि का कोई क्रम बना तो फिर वो सामने वाला जो हॉल है वहाँ बैठ के कर लेंगे। तो ये अकिंचन कथा है। इस बार वेणु गीत का प्रसंग हमने यहाँ के लिए निश्चित किया है। बंधुओं, हमारे वृंदावन के सबसे पहले ठाकुर हैं श्री गोविंद देव प्रभु। श्री गोविंद देव जी से पूर्व गोवर्धन में प्रकट हुए श्रीनाथ जी। बाकी वृंदावन में जो सबसे पहले ठाकुर प्रकट भये वो आपके श्री जयपुर में विराजते हैं श्री गोविंद देव जी। भगवान के परपौत्र वज्रनाभ ने अपनी 16,100 माताओं को प्रसन्न करने के लिए ठाकुर जी के विग्रहों का निर्माण कराया। बहुत सावधानी से और बिल्कुल आनंद के साथ आप लोग सब श्रवण करो।
हम बार बार क्षमा मांगते हैं पीछे वाले लोगों से, पर वो भी कहीं ना कहीं बैठ ही जाएं। तो अब कथा तो 7:30 तक, 7:45 तक चलेगी, आप लोग ऐसे खड़े रहेंगे, तो इससे अच्छा बैठ जाएं सब लोग। बहुत भाव से सुनिएगा। तो वज्रनाभ ने 16,100 कृष्ण पटरानियों को सुख पहुंचाने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, भगवान जिस शिला पर प्रकट हुए कंस के कारागृह में, मथुरा में जिस जेल में, जिस कारागृह में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, उसी शिला से वज्रनाभ ने ठाकुर जी के विग्रहों का निर्माण कराया। और सबसे पहले निर्माण सांडिल्य मुनि बताते थे, ऐसा रूप है ठाकुर जी का, ऐसे उनके हाथ हैं, ऐसे उनके चरण हैं, ऐसे उनके नेत्र हैं, और वज्रनाभ निर्माण कराते थे। और उसी निर्माण के भाव से प्रथम ठाकुर जो प्रकट हुए वो थे श्री गोविंद देव प्रभु। ऐसा वर्णन आता है कि जब गोविंद देव जी का रूप प्रकट हुआ तो जितनी भी कृष्ण पटरानियां थीं, उन्होंने गोविंद देव जी के रूप को देखते ही घूंघट कर लिया। क्यों? बोले गोविंद देव जी के रूप को देखते ही कृष्ण पटरानियां बोली, वज्रनाभ तुम्हारे पर बाबा जो थे ना, वो बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे, उनका मुख ऐसा ही था, उनके हस्तकमल ऐसे ही थे, उनके चरण कमल ऐसे ही थे। तो ऐसे श्री गोविंद देव जी प्रथम निर्मित हुए। उसके बाद श्री मदन मोहन जी, उसके बाद श्री गोपीनाथ जी, इन तीनों का निर्माण वज्रनाभ ने कराया। परंतु फिर कालांतर में ये तीनों ठाकुर भूमिगत हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, एक प्रकार से ब्रज की रज में ही विराजमान हो गए। तब महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अनन्य उपासक श्री रूप गोस्वामी जी एक बार महाप्रभु जी का प्रवचन सुन रहे थे, और प्रवचन में यही बात महाप्रभु जी सुना रहे थे कि वज्रनाभ ने ठाकुर जी के 3 रूपों का निर्माण किया, और वे तीनों रूप श्री ठाकुर जी जैसे ही दिखते हैं, परंतु इस कलिकाल में वे तीनों रूप भूमिगत हो गए हैं। वज्रनाभ ने जैसे रूप गोस्वामी जी ने जैसे ये बात सुनी, उनके मन में ये भाव आया कि ठाकुर जी, अगर हम आपसे प्रार्थना करें, आपकी सेवा करें, आपको ऐसा भाव रखें कि हम आपकी खूब सेवा करेंगे, आप खूब प्रसन्नता से विराजो, तो क्या आप प्रकट नहीं होंगे? रूप गोस्वामी जी को स्वप्न में ऐसा स्वर सुनाई दिया कि आप यदि चाहोगे तो हम निश्चित प्रकट होंगे। महाप्रभु जी से आज्ञा लेकर के श्री रूप गोस्वामी जी वृंदावन पधारे। उनके साथ में सनातन गोस्वामी जी भी पधारे। सनातन गोस्वामी जी मथुरा में विराजते थे, रूप गोस्वामी वृंदावन में विराजते थे। और वृंदावन में रहकर के खूब भजन किया, खूब भजन किया। केवल किस भाव से कि ठाकुर जी, आपके प्रत्यक्ष रूप को देखने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, पर आपके जैसे रूप जो वृंदावन में भूमिगत हैं, उनको तो मैं देख सकता हूं ना। तो केवल उसी के लिए उन्होंने भजन किया, खूब नाम जप किया। नाम जप करते 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 बंधुओं, एक दिन श्री रूप गोस्वामी जी इतने भाव विह्वल हो गए, इतना रुदन करने लगे और मन में विचार करने लगे, निश्चित ही मेरे भजन में कोई दुविधा है, मेरे भजन में कोई त्रुटि है। मैं इतना भी नहीं कर पा रहा कि मैं ठाकुर जी के उस अंश रूप का दर्शन कर सकूं। ये व्याकुलता जब श्री रूप गोस्वामी जी के चित्त को सताने लगी, तभी उनके चित्त में नन्हा सा एक स्वरूप, त्रिभंग लली ठाकुर जी, बड़े बड़े नेत्र, और एक विशेषता बताएं गोविंद देव जी की, गोविंद देव जी के कान ऐसे हैं आगे की तरफ, मतलब एकमात्र ऐसे ठाकुर हैं जो स्वयं सिद्ध करके बैठे कि मैं श्रोता हूं, मैं सुनवे के काजे बैठा हूं। ऐसे कान हैं उनके आगे की तरफ। अभी गौर से देखना, कभी शयन आरती में या मंगला आरती में श्री गोविंद देव जी के कान स्पष्ट दिखाई देते हैं, मानो अपने कानन को आगे करके बैठे हैं कि जो आके मुंह को कुछ अच्छा, ये आर्त सुनने के लिए नहीं बैठे। ये मत सोचियो कि अपनी दुविधा बताओ, अपनी विडंबनाएं बताओ, अपने ये सब बताओ उनको सुन, नहीं, ये तो रसिकन की वाणी सुनवे को बैठे हैं, आपको भजन सुनवे को बैठे हैं, आपके भाव सुनवे को बैठे हैं। यहाँ कितने सारे बालक ऐसे हैं जिन्होंने तीनों कथाएं सुनी है। यहाँ ये एक बैठो है और एक वो बैठी हैं, एक बालक ये है। ये बालक कहाँ है हमारे? हैं एक और 2-3 बालक और मुझे दिखाई नहीं दे रहे, वो सब यहीं बैठे हैं। ये लोग नित्य जाते हैं और नित्य गोविंद देव जी को भक्तमाल सुनाते हैं। नित्य एक भक्त का चरित्र, रोंगटे खड़े होने लगे, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा और मुख से गोविंद 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 नाम ध्वनि प्रकट होने लगी। और वही स्वरूप रूप गोस्वामी जी से बोले, बाबा तू यहां बैठो है,
मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। रूप गोस्वामी जी ने पूछा, कहां है भगवान? बोले, पास ही में जो गोमा टीला है ना, वहां देखियो, वह गोमा टीला पे एक पर्वत खंड है, वह पर्वत खंड पे गैया जावे और गैया जाके रोज एक एक स्थान पर जाके अपने थन से अनायासी दुग्ध की धार बहावे। वो जहां दुग्ध की धार बहावे वहीं मैं बैठा हूं। आहा, वो मोहिनी सूरत, वो सुंदर रूप देख करके श्री रूप गोस्वामी जी को पहले तो चेतना ही नहीं हुई। पहले तो मैं कहा करता हूं बंधुओं कथा में एक बात, ठाकुर जी का आपको अनुभव होगा, ठाकुर जी आपके जीवन में आएंगे तो सबसे पहली स्थिति क्या होगी कि आप अपने तन की सुध भूल जाओगे। यदि आपको इतनी सुध है कि मुझे उठना है, मुझे पान करना है, मुझे खाना है, मुझे कुछ विचार करना है, तो आप अभी ठाकुर जी से नहीं मिले। ठाकुर जी का किंचित भी अनुभव यदि होगा तो सबसे पहले आप तन शुद्ध भूल जाओगे, आपको देह शुद्ध नहीं होगी। ठाकुर जी का अनुभव होगा तो आपको समय का पता नहीं चलेगा, कब कब में समय निकल जाएगा। ठाकुर जी का अनुभव होगा तो शारीरिक इंद्रियों की जो जो व्यवस्थाएं और जो जो अवस्थाएं स्थिति होती हैं, उनका विचार आपके चिंतन में नहीं आएगा। आप अजीब सी स्थिति में चले जाओगे। मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, मुझे बहुत प्रिय है वो भजन, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी, राम आएंगे तो भोग लगाऊंगी। पर मैं कहूं तो राम आएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, तब समझो कि राम आए हैं। स्थिति सुनी विदुरानी की, जो अस्त व्यस्त वस्त्र में है, जिसको यह भी भान नहीं कि मुझे कुछ धारण करना है, जिसको यह भी भान नहीं कि ठाकुर जी आए मैं पाटा तो सीधा रखूं, जिसको यह भी भान नहीं कि मैं ठाकुर जी को छिलका खिला रही हूं कि गुठली, ठाकुर जी को फल खिला रही हूं कि छिलका। ऐसी स्थिति आ जाएगी जब ठाकुर जी आएंगे। और एक बात निश्चित है बंधुओं, ठाकुर जी यदि आपको दर्शन देने का मन बनाएंगे तो सबसे पहले स्वप्न में दर्शन होगा। प्रत्यक्ष ठाकुर जी सीधे आपके सन्मुख आ जाए ऐसा नहीं है। 3 सीढ़ियां हैं। सबसे पहली सीढ़ी है स्वप्न में ठाकुर जी का अनुभव होगा। या तो ठाकुर जी दिखेंगे, या ठाकुर जी का धाम दिखेगा, या ठाकुर जी का चिंतन और ठाकुर जी की उपासना, ठाकुर जी की रसलीला गाने वाले वैष्णव दिखेंगे। और अशोभनीय रूप में नहीं दिखेंगे, शुभ रूप में दिखेंगे। नृत्य करते हुए दिखेंगे, कीर्तन गाते हुए दिखेंगे, कथा सुनाते हुए दिखेंगे वैष्णव। धाम का दर्शन स्वच्छ रूप में होगा, और या फिर स्वप्न में ठाकुर जी की अनुभूति होगी। तो ये प्रथम सीढ़ी है। ठाकुर जी यदि मिलने का मन बनाएंगे सबसे पहले स्वप्न में आएंगे। ठाकुर जी यदि मिलने का मन बनाएंगे तो दूसरी स्थिति क्या होगी? अनुभूति। जैसे अभी हवा स्पर्श कर रही है हमारे तन को, ऐसे कहीं ना कहीं ऐसी अनुभूति होगी कि ठाकुर जी हैं। मैं कहता हूं कथाओं में, फिर इत्र की सुगंधी आने पर यह नहीं लगेगा कि कोई फ्रेग्रेंस की दुकान पास में, यह लगेगा कि श्याम सुंदर तो नहीं घूम रहे हैं। मोर पंख देख करके ये नहीं लगेगा कि मोर होगा पास में, बल्कि ऐसी भावना आएगी कि कहीं श्याम सुंदर तो नहीं गुजर के गए। कहीं चंदन छिड़का हुआ दिख जाए तो यह भाव नहीं होगा कि किसी ने चंदन छिड़का है, बल्कि यह भाव आएगा श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ कुमकुम ही तो नहीं है। ऐसी अनुभूतियां, जैसे कई बार आप बादल देखते हैं तो बादलों में आकृति दिखाई देती है, पर ठाकुर जी जिससे मिलने का मन बनाएंगे उसको पहले स्वप्न में ठाकुर जी दिखेंगे, दूसरे में ऐसे अनुभव होंगे उसको बादलों में आकृति भी ऐसी दिखेगी कि ये तो श्याम सुंदर है। कई बार मार्बल में सुंदर सुंदर आकृति बनी रहती, तो मार्बल में भी वो देखेगा तो उसको लगेगा नहीं श्याम सुंदर है। वो वृक्ष की आकृति देखेगा तो वहां भी श्याम सुंदर है। उसको जगह जगह अनुभूति होने लगेगी। अरे कहां तक कहें, वो मानवों को भी देखेगा ना, तो मानवों में भी कहीं ना कहीं लक्षण श्याम सुंदर के दिखेंगे। कोई सामान्य तिलक लगा करके, सामान्य केवल वैष्णव भेष धारण करके भी आ जाएगा ना, तो आपको लगेगा श्याम सुंदर ऐसे दिखते होंगे। ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो प्रथम, ठाकुर जी यदि मिलने का मन बनाएंगे तो स्वप्न में मिलेंगे। दूसरी बात, ठाकुर जी यदि मिलने का मन बनाएंगे तो इस प्रकार की अनुभूतियां होने लगेंगी, यत्र तत्र सर्वत्र आपको आकृतियों में भी श्री कृष्ण दिखेंगे। और तीसरा, ठाकुर जी मिलने का मन बनाएंगे तो फिर यह विचार नहीं करेंगे कि आप कहां हो, किस भाव में हो, कैसे हो, वे सन्मुख आकर के आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। स्वप्न दर्शन, अनुभूति दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन, ये 3 विधा है। किसी भी भक्त का चरित्र देख लो, भक्तिमती मीराबाई हो, भक्तिमती करमती बाई हो, हमारे गोस्वामी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हों,
सूरदास जी हों, सबको पहले अनुभव ही हुआ है, अनुभूति में ही दिखा है कि ठाकुर जी हैं, फिर प्रत्यक्ष दिखे। तो श्री रूप गोस्वामी जी के चित्त में जो स्वरूप आया, उसने कहा मैं गोमा टीला में बैठा हूं, और वह गोमा टीला में जहां गैया जाकर के अपनो अनायास दुग्ध बहावे, वहीं ते मेरो स्वरूप निकालो। रूप गोस्वामी दौड़ करके गए, गोमा टीला के ऊपर जाकर के देखा, तभी एक वेद रक्षणा गौ माता आई, और गौ माता एक शिखर के ऊपर जाके खड़ी हुई, और अनायास ही बिना किसी के हाथ लगाए ही उसके थनों से दुग्ध प्रवाह होने लगा। रूप गोस्वामी जी ने जाकर के प्रणाम किया, पुष्प अर्पित किए, प्रणाम वंदन करके जैसे ही वहां के उस भाव को, जो मिट्टी आदि थी, उसको थोड़ा विलग किया, तभी प्रकट भये हमारे श्री गोविंद देव प्रभु। श्री राधा गोविंद देव प्रभु की। सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, रूप गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री राधा गोविंद देव प्रभु की। ऐसे प्रकट भय हमारे वृंदावन के प्रथम ठाकुर श्री राधा गोविंद देव। वृंदावन के अष्टदल कमल के बिल्कुल मध्य में विराजमान है श्री गोविंद देव जी। फिर कालांतर में सनातन गोस्वामी जी को लगा कि रूप को तो मिल गए गोविंद देव जी, अब हमको कैसे मिले। तब सनातन गोस्वामी जी ने श्री मदन मोहन जी को प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया ये कथा हम कल सुनाएंगे। और फिर मधु पंडित, उनको श्री गोपीनाथ जी प्राप्त भये। और देखो कितने भाग्य की, सौभाग्य की आप लोगों की बात है कि हमारे वृंदावन के सप्त निधियों में 2 निधि तो आपके जयपुर में ही विराजते हैं, श्री राधा गोविंद देव जी और श्री गोपीनाथ जी। तो ऐसे श्री गोविंद देव जी वृंदावन में प्रकट हुए। फिर औरंगजेब ने जब आक्रमण करना प्रारंभ किया, इतना बड़ा मंदिर था गोविंद देव जी का कि ऊपर का दिया दिल्ली तक, आगरा तक दिखाई देता था। औरंगजेब ने जाकर के मंदिर ध्वस्त करने का प्रयास किया। गोविंद देव जी ने आज्ञा कर दी, बोले भैया हमको कहीं और ले चलो। तब श्री गोविंद देव जी जयपुर में पधारे। और जैसा मुझे पता चला, श्री गोविंद देव जी जयपुर आए तो सबसे पहले इसी स्थान पर विराजे जहां हम लोग बैठे। ये कनक वृंदावन, ये पुराना गोविंद देव जी मंदिर, श्री गोविंद देव जी सबसे पहले यहीं पर विराजमान भये। और यहां से फिर उसके बाद अन्य कहीं विराज के फिर सिटी पैलेस में ठाकुर जी विराजमान हुए। तो ऐसे श्री गोविंद देव जी की ये पावन भूमि है जयपुर। हम तो इसको मिनी वृंदावन ही मानते हैं। यहाँ वृंदावन जैसा ही भाव आता है, बस यहाँ की थोड़ी बहुत चीज़ों को थोड़ा नज़रअंदाज कर दिया जाए। आधुनिक का थोड़ा राजधानी है ना जब राजस्थान की, थोड़ी आधुनिकताओं को नज़रअंदाज किया जाए। देखो ये तो लंगूर बैठो वहाँ पे है, अभी थोड़ी देर में देखेंगे वहाँ पीछे मयूर भी मिलेंगे हैं, सामने बैठे देखो, सामने वहाँ पे मयूर बैठे। अभी तो थोड़ा पहले हम अगस्त सितंबर में करते थे कथा, तो ये हरे भरे यहाँ पर बढ़िया आनंद। देखियो भैया वो बंदर को ये मारे नहीं। तो ये देखो ऐसा ही था पुराना वृंदावन, हमारा पूर्व का वृंदावन बिल्कुल। इसीलिए मैं इसी स्थान पर ही कथा करता हूँ, क्योंकि मुझे स्थान की जो दर्शन है ना, मुझे ऐसा लगता है मैं 5000 वर्ष पूर्व के वृंदावन में पहुंच गया हूं। ऐसा ही वृंदावन। तो ऐसे श्री हमारे राधा गोविंद देव प्रभु, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और अब आज से प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत में 7 गीत हैं बंधु, 7 गीत हैं।
उन 7 गीतों में 4 गीत गोपियों के द्वारा गाए गए हैं, और चारों गीतों में सबसे पहला गीत जो गोपियों ने गाया उस गीत का नाम है वेणु गीत। मुझे सबसे प्रिय गीत लगता है श्रीमद् भागवत में वेणु गीत। बहुत बार मन बदला कि कोई और विषय ले लूं, किसी और भाव पे करूं। किसी का भाव आया कि आप अष्ट सखाओं पे ही बोलो महाराज जी, किसी का भाव आया कि आप सप्त निधियों का भाव रखो, किसी का भाव अन्य अन्य आए, लेकिन पता नहीं आ रहा था कि वेणु गीत ही कहूंगा। मैंने वेणु गीत रखा था, उसके बाद आज तक प्रयास, अब यहां जयपुर में प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, वेणु गीत क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? ठाकुर जी के सबसे ज्यादा श्री कृष्ण के जितने भी स्वरूप हैं उनमें कई बार श्रृंगारों में मोर पंख और मोर मुकुट का अवकाश हो सकता है। अवकाश का मतलब कई बार मोर पीछ नहीं भी धराते हैं श्रृंगार में, कई बार पीतांबरी का अवकाश हो सकता है, कई बार ठाकुर जी के श्रृंगार में काली कमली को अवकाश है सके, कई बार ठाकुर जी के श्रृंगार में मालान को अवकाश है सके, लेकिन अनादिकाल से आज तक और अनादिकाल तक ठाकुर जी के श्रृंगार में वेणु का कभी अवकाश नहीं होता। वो त्याग सके लेकिन वेणु को त्याग ना करें। तो इसलिए हमने वेणु गीत सुना कि भैया वो वेणु इतनी प्रिय है ठाकुर जी को, वह वेणु से हम ऐसा कहा सीखें कि हमको भी ठाकुर जी वेणु की तरह रख लें, कभी हमारा त्याग ना करें। ये वंशी बंधुओं, कहीं इनको शिव जी का स्वरूप माना गया, कहीं टीकाकार इनको महादेव का रूप मानते हैं, कहीं पर इनको हनुमान जी का रूप मानते हैं, ऐसी वेणु। तो वेणु गीत का थोड़ा सा प्रारंभ स्थिति में आपको बता दूं। वेणु गीत का रूप क्या है? ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं वन में, और जैसे ठाकुर जी वन में जाते हैं, वन में जाकर के वेणुनाद करते हैं, उनकी वेणु को घर बैठी हुई गोपियां सुनती हैं, और जब घर बैठ करके गोपियां सुनती हैं तो गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं, और किलोमीटरों दूर वन में ठाकुर जी जो लीला कर रहे हैं वो वेणु की ध्वनि से गोपियों को घर बैठे बैठे दिखने लग जाता है। उसको वेणु गीत, वेणु गीत एक प्रकार से आज की भाषा में कहें तो लाइव टेलीकास्ट ठाकुर जी का। वेणु के स्वर को सुनकर के गोपियों को प्रत्येक, और एक और बात, हर गोपी को वेणु सुनाई दे रही है, और लेकिन हर गोपी को अलग अलग रूप दिख रहा है। कैसे कैसे रूप ठाकुर जी के दिख रहे हैं उसी का वर्णन जहां किया गया उसका नाम है वेणु गीत। आज तो प्रारंभ है, आवाज भी थोड़ी कम आ रही है, इसलिए मैं केवल प्रारंभिक भूमिका, लेकिन ये प्रारंभिक भूमिका ही सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी कोई नई भाव से सुना होगा तो पूरे वेणु गीत में सुख नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वेणु गीत, तो वेणु गीत जब ठाकुर जी वेणु वादन करते हैं, गोपियों को ठाकुर जी के रूप का दर्शन होता है। यह पूरा वेणु गीत है। अब वेणु गीत का प्रारंभ कर रहे हैं। बंधु, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप सब जयपुर में हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आपको नाम कहा है, ऊपर से हवा लग रही है, वर्षा गिर रही है, आवाज कमारी, सब भूल जाओ। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, वेणु गीत में जब ठाकुर जी की रूप माधुरी का वर्णन हो उस समय नेत्र बंद रखिएगा, और कर्ण रंध्र से उस स्वरूप का चिंतन अपने चित्त में चित्रण बनाइएगा, और चित्रण बना के यथावत जैसे गोपियों को दर्शन हो रहा है वैसा दर्शन कीजिएगा। हम प्रमाणित करके कह रहे हैं कि इन 3 दिवस के इस वेणु गीत के सत्र में ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन का कुछ अंश तो हमको प्राप्त होगा ही होगा, निश्चित होगा। गोपी गीत सब गाते हैं, पर उस गोपी गीत की भूमिका वेणु गीत से प्रारंभ होती है। तो आओ ऐसे इस वेणु गीत में हम लोग प्रवेश करते हैं। वेणु गीत के प्रारंभ से पहले ठाकुर जी का एक रूप दिखाया गया है, वो रूप कैसा है दर्शन करो। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चमालां रंध्रान् वेणोमधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः
वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अच्छा, एक बात, यदि वेणु गीत नहीं होता तो श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी हमको कभी प्राप्त नहीं होते। श्री सुख परंपरा से अभिषिंचित स्थान आपके जयपुर में विराजमान है, सरस निकुंज। कभी कभी जो लोग कथा सुनते हैं उन लोगों ने कभी पद सुने होंगे, सरस माधुरी जी के पद गाता हूं मैं कथा में। वो सरस माधुरी जी जो जिनके पद हम गाते हैं उनका स्थान यही है, गोविंद देव जी मंदिर के पास में। जरूर जा बंधुओं, ये रसिक जनों के स्थान ढूंढते रहा करो। वृंदावन भी जाते हो तो केवल राधा वल्लभ, राधा रमण और बिहारी जी दर्शन करके संतुष्ट मत हो जाया करो, खोजा करो कहाँ हैं वैष्णव जन, कहाँ विराजते हैं। उनके स्थानों पे जाओ, जाकर के थोड़ी देर वहां बैठो, वहां की रज इकट्ठी करो, उसको नित्य माथे से लगाओ। वहां विराजमान महाराज जी, वहां विराजमान पूर्वाचार्यों के ग्रंथ पढ़ो। ये सब आपको करना है, इससे से ही भक्ति में वर्धन होगा। तो अभी तो 3 दिन में नहीं, 3 दिन कथा सुन लो, उसके बाद कभी अवकाश हो सरस निकुंज जाइएगा, वहां जाके ठाकुर जी का दर्शन करिएगा। और कई सरस निकुंज के भी यहाँ पर वैष्णव श्रोता बैठे हैं, तो वहां जरूर जाया कीजिए। सरस माधुरी जी के ऐसे मधुर मधुर पद हैं, हम गाएंगे कथा में। तो वेणु गीत नहीं होता तो श्री सुखदेव जी की प्राप्ति नहीं होती हम लोगों को। क्यों? सुखदेव जी के साथ क्या हुआ? वो जन्म लेते ही यम प्रव्रजंतम अनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मि। जो जन्म लेते ही वन में चले गए थे, ध्यान में गए थे, निर्गुण निराकार ब्रह्म के ध्यान में गए थे। लेकिन वेदव्यास जी महाराज ने जब भागवत की रचना की तो भागवत की रचना करके उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और बुला करके कहा कि घर घर में जन जन में भागवत जी को पहुंचाने के लिए एक युवा श्रेष्ठ वक्ता की आवश्यकता है, और वो गुण मेरे पुत्र सुखदेव में है। पर सुखदेव को बुलाया कैसे जाए? तब वेणु गीत का ये जो श्लोक है, ये श्लोक वेदव्यास जी ने छोटे छोटे बच्चों को याद करा दिया और कहा कि तुम पहाड़ों पर जाकर के इसका आर्तनाद करना, इसका उच्च स्वर में वाचन करना। यदि स्वर सुनकर के कोई बालक कहे कि मुझको ये रूप जिनका तुम बता रहे हो इनका पूर्ण दर्शन कराओ, तो उस बालक को लेकर के मेरे पास आ जाना। तब वो छोटे छोटे बालक हिमालय पर गए और हिमालय पर जाकर के इस श्लोक का वाचन किया। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम। अब ठाकुर जी की छवि बनाना, कैसे हैं ठाकुर जी, वर्णन कर रहे हैं। वरहा पीड़म, ठाकुर जी ने टेढ़ा मुकुट पहना हुआ है। अच्छा, मैं कथा में बताता हूं ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट क्यों पहनते हैं। हमारे गोविंद देव जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी ये टेढ़ो मुकुट का क्यों पहने? एक श्री स्वामी हरदास जी का पद है, यदि अभी मिल जाए तो मैं सुनाऊं। जहां जहां चरण परत प्यारी जू के, तहां तहां मन मेरो करत है छाँव। इस प्रकार के भाव हैं, अभी मिल जाएगा तो सुनाऊंगा। अब नहीं मिल रहा है, ये होता ही है जब हमको कोई पद गाना होता है, वो उसी दिन नहीं मिलता जब गाना होता है। तो इसका भाव यही है कि जहां जहां चरण पड़त प्यारी जू के, तहां तहां मन मेरो करत है छाँव रे। जहां जहां किशोरी जी के चरण जाते हैं, ठाकुर जी कैसे चलते हैं? सदा राधा गोविंद देव जी के तो नेत्र ऐसे ही सामने विराज रहे हैं, पर अधिकतर हमारे ठाकुर जी के श्रृंगार की प्रणाली का ऐसा भाव है, ठाकुर जी के नेत्र नीचे रहते हैं, थोड़े ऐसे रहेंगे नीचे की ओर, कटाक्ष नेत्र नीचे की ओर। श्री राधा रमण जी को देखो नीचे विराजेंगे, श्रीनाथ जी को देखो नीचे नेत्र रहते हैं। क्यों? ठाकुर जी नीचे देख क्या रहे हैं? बोले सदा ठाकुर जी किशोरी जी के साथ रमण कर रहे हैं, कुंज में लीला कर रहे हैं, तो किशोरी जी के चरण कहां कहां जा रहे हैं वह स्थान को देखते हुए ठाकुर जी चलें। दो विचार करें कि कहीं किशोरी जी के चरण किसी निष्ठुर स्थान पर ना चले जाएं, और दूसरा भाव ठाकुर जी क्या रखते हैं, जैसे किशोरी जी चरण रखती हैं, ठाकुर जी अपने मुकुट को ऐसे घुमाते हैं। वाह, सुनाएं। श्री स्वामी हरदास जी का पद है। स्वामी जी के पद थोड़े से गाने में ना कठिन होते हैं, पर होते बड़े बढ़िया। जहां जहां चरण परत
प्यारी जू के जहाँ जहाँ चरण परत प्यारी जू, जहाँ जहाँ चरण परत प्यारी जू के, जहाँ जहाँ परत प्यारी जू के, तहाँ तहाँ मन मेरो करत है छाँव रे, तहाँ तहाँ मन मेरो करत है, हे तहाँ तहाँ मन मेरो करत है छाँव रे, तहाँ तहाँ मन। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? बोले भैया श्री जी की सेवा में आपको जो दिख रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। ये देखो अंतरंग, आप में से एक बात पहले ही कर दूं, ये 3 दिन का जो सत्र होने वाला है ना, ये बिल्कुल निकुंज लीलाओं का होने वाला है। इसलिए यदि कोई ये सोच के आ रहा हो कि ज्ञान वैराग्य की चर्चा होगी तो भैया क्षमा करियो, बाकी यहाँ बड़ी बड़ी कथाएं हैं। यहाँ पे आके ज्ञान वैराग्य ना बोलूंगा मैं, यहाँ तो निकुंज की लीला ही चलेगी। ये कुंज निकुंज है भैया, यहाँ तो श्यामा श्याम की अंतरंग लीला ही चलेंगी। तो जो रस में भीगे भये गुल्ला हैं, आप सब लोग गुल्ला हो, जो रस में भीगो भयो होगा वही रसगुल्ला बनेगा, वही को भोग लगाएंगे ठाकुर जी। चवर डुरावत बहु मूरत मेरी, चवर। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं ही ललता बन जाता हूं, मैं ही विशाखा बन जाता हूं। किशोरी जी जब कुंज में विराजती हैं, ललता विशाखा बाहर खड़ी रहे, ठाकुर जी ललता विशाखा को बहुत रूप धारण कर लेते हैं और ठाकुर जी ही किशोरी जी की सेवा करते हैं। बहु मूरत मेरी चवर डुरावत बहु, को बीरी खवावत, को बीरी खवा, हे जहाँ जहाँ चरण परत प्यारी जू के, जहाँ जहाँ चरण प्यारी जू के, तहाँ तहाँ मन मेरो करत है छाँव, तहाँ तहाँ मन मेरो। श्री हरिदास के श्यामा स्वामी कुंज बिहारी, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा बिहारी, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, श्री हरि भले मानवत दाए उपाय, भले मनावत दाए, हे जहाँ जहाँ चरण परत प्यारी जू के, जहाँ जहाँ चरण परत प्यारी जू, तहाँ तहाँ मन मेरो करत है छाँव, तहाँ तहाँ मन मेरो करत है छाँव। जहाँ जहाँ चरण प्यारी, जहाँ जहाँ चरण परत प्यारी जू के, तहाँ तहाँ मन मेरो करत है छाँव। तो ठाकुर जी मुकुट ऐसा क्यों पहने? ये जादना मुकुट पहने ना, वादना समझियो छतरी पहन के आए हैं और काय के लिए? किशोरी जी के चरणन के ऊपर छांव करवे के लिए। कहीं ये उष्ण
सूर्य को ताप श्री जी के चरणन को कष्ट नहीं दे। बंधुओं, निकुंज लीला में वर्णन आता है कि एक बार ललिता विशाखा दोनों सेवा कर रहे हैं और स्वामिनी जी अष्टदल कमल के ऊपर पौड़ी हुई हैं। इतने में ठाकुर जी आ गए और जैसे ठाकुर जी आए तो ललिता जी बोली, कहाँ है, आवाज करते आ रहे हो, नूपुरन्ने बजाते आ रहे हो, श्री जी उठ जाएंगी हमारी। तो ठाकुर जी अचक अचक के धीरे, अचक अचक समझते हैं, अचक मतलब धीरे धीरे चल के आने लगे। आके ललिता जी से बोले, मोए भी सेवा करन दो श्री जी की। ललिता जी बोली, बात मत करो, चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे। ठाकुर जी बोले, मैं सेवा ही तो मांग रहा हूँ, रोक काहे को रही हो मुंह को। बोले, आप देखो श्री जी के चरण देखो, लाल पड़ गए ना। बोले, हाँ। आप बोल रहे हो, आपके मुख की उष्णता, आपके मुख से निकलने वाली गर्मी से देखो श्री जी के चरण लाल पड़ गए। तो लाल जी अपना सिर पकड़ के बैठ गए, मैं इतनी दूर से बोल रहा हूं, मेरे मुख की उष्णता श्री जी के चरण को लग रही है, ऐसी श्री जी के मैं चरण कैसे दबाऊंगा। ठाकुर जी बोले, मेरे हाथ तो बड़े कठोर हैं, मैं तो सेवा ना कर सकूं। ललिता बोली कि विचार करो, यदि सेवा करनी हो तो ऐसे करियो कि हमारी श्री जी की कोमल अंग को शोभ नहीं हो। तो वहां भी एक पद आता, मैं पद ढूंढ में जाऊंगा तो आधा घंटा लगेगा, हमारे केवल भाभी सुना रहा हूं। ठाकुर जी उस पद में वर्णन आता है कि ठाकुर जी कैसे चरण दबा रहे हैं। देखो ये लीला, ये सुख कहां बड़ी बड़ी कथान में मिला है, पंडाल की कथान में मिला है, ये केवल यहीं मिला है। बोलो राधा गोविंद देव प्रभु की। ऐसा लग रहा है कि यहीं शाम शाम लीला कर रहे होंगे। देखो देखियो, 3 दिना में ध्यान रखियो, पीछे कहीं दिखे पीताम्बरी सी झलक सी दिख जाएगी, पीछे यहीं डोल रहे होंगे ठाकुर जी। तो पद का भाव क्या है कि ठाकुर जी मन में विचार करें, मैं कैसे सेवा करूं माड़। सो ठाकुर जी अपने एक एक अंग को स्पर्श करके देखें। सब जगह ठाकुर जी को अपनी हड्डी को स्पर्श है जाए। ठाकुर जी के ना ये तो कठोर है, ये वो कठोर है, क्या करें। सब जगह स्पर्श करते करते ठाकुर जी ने यहां छुओ, सोई गदमदरा से गाल ठाकुर जी के। ठाकुर जी बोले, हाँ जे कोमल है। सो श्री जी के चरणन को ठाकुर जी अपने गाल से दबा रहे हैं। ऐसा भाव हमारी निकुंज लीला में भाव वर्णन करें। ऐसा प्रत्यक्ष नहीं लिखा पद में कि ठाकुर जी गाल से चरण दबा रहे हैं। भाव ऐसा है कि श्री जी की ठोड़ी, श्री जी की एड़ी ठाकुर जी की ठोड़ी को स्पर्श कर रही है और श्री जी को जो अंगूठा वो ठाकुर जी के माथे को स्पर्श कर रहा है। ऐसे ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, ऐसे दबा रहे हैं, अपने गालन से दबा रहे हैं। एक कहीं कथा थी मेरी, वहां एक लाली, वहां ने ये चित्र भी बनाया, मेरे पास रखो घर में आज भी। उसने ऐसा चित्र बनाया कि अष्टदल कमल पे श्री जी पौड़ी, ललिता विशाखा चवर लेकर खड़ी हैं और ठाकुर जी अपने गालन से ऐसे चरण दबा रहे हैं श्री जी के। तो भैया ये तो मुकुट यही मारे पहने कि श्री जी के चरणन में छांव बनी रहे। तो बरहा पीड़म नटवर बपु, ठाकुर जी मोर मुकुट पहनते हैं, टेढ़ा पहनते हैं। क्यों? इसलिए पहनते हैं टेढ़ा और आगे झुका हुआ पहनते हैं ताकि सूर्य की किरणों को उसमें समेट लें, श्री जी के चरणन में क्षोभ नहीं हो। बरहा पीड़म नटवर वपु, ठाकुर जी का वपु कहते हैं शरीर को। ठाकुर जी का अंग कैसा है तो कहते हैं नटवर। नटवर का मतलब क्या होता है? स्टेज परफॉर्मेंस करने वाले जो आकर्षण कर लेते हैं उनको कहते हैं नट। और ठाकुर जी कौन है? बोले नटवर। उन नटों को भी जो आकर्षित करे वो नटवर। नटवर वपु, ठाकुर जी का अंग कैसा है? बोले नटवर जैसा है। बरहा पीड़म नटवर वपु, छवि बनाना अपने चित्त में। कर्णयो कर्णकारम, यहां गोपियां कहती हैं ठाकुर जी के कान तो दो ही हैं पर कुंडल ठाकुर जी ने एक ही पहनो। काय को पहनो है? पुष्प को कुंडल पहनो है। जैसे पुष्प तोड़ के ठाकुर जी ने अपने यहां कानन के ऊपर यहां लगा रखो है। इतने में श्रीदामा मधुमंगल बोले, लाला अब या उंगली को पकड़ के मधुमंगल चले या उंगली को पकड़ के श्रीदामा चले। तो जा तरफ पुष्प है वो ही सखा इतरावे, मेरी तरफ पुष्प कर रखो है, मुझे तो ज्यादा प्रेम करे लाला। सो दूसरी तरफ श्रीदामा के, लाला देगी मधुमंगल बहुत इतरा रहे हो तो या पुष्प को निकाल के यहां लगा, हमारी तरफ लगा। सो ठाकुर जी कर्णयोः कर्णकारम, दो कान हैं पर कुंडल एक ही है पुष्प का। तो ठाकुर जी ऐसे निकालते हैं और दूसरे कान में धारण करते हैं। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, वो तो इतना सुंदर वर्णन करते थे। वो कहते बोले लाल जी ऐसे पुष्प निकाल के यूं ना पहने तो रजनीकांत स्टाइल है। कैसे? यूं निकाले पुष्प और यूं उछाले आकाश में और यूं कान करें वो आके यहीं पे गिरे। कर्णयोः कर्णकार, आहा बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयोः कर्णकारम।
और जा तरफ पुष्प गिरे ना कानन में आके, वह तरफ के सखा, वह तरफ खड़े भाई बछड़ा बछिया वे इतने आनंदित है जाए कि उनके नेत्रन से प्रेमाश्रु गिर जाए। कर्णयोः कर्णकारम् आह विभ्रदवास कनक कपिसम। ठाकुर जी पीतांबरी पहनते हैं, हमने जो पहनी है इसको कहते हैं श्वेतांबर। ये पीलो कर दो, तेसु के पुष्प रंग डाल के, तेसु के पुष्पन ने बढ़िया जल में भिगो के बाद से जब पीलो रंग है जाए, वही मैं श्वेतांबर को डाल दो, यही पीलो है जाएगा। ऐसे ठाकुर जी पीतांबरी पहनते हैं। विभ्रदवास कनक कपिसम वही जयंतीम चमालाम। सुंदर ठाकुर जी ने वैजंती माला पहनी है और रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपने अधर पर ठाकुर जी वेणु नाद करते हुए चल रहे हैं। रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। गोपियां इस रूप का दर्शन करती हैं और इस रूप का दर्शन करते 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 भाव विह्वल हो जाती हैं और यहीं से प्रारंभ होता है वेणु गीत। ये वेणु गीत का श्लोक नहीं, वेणु गीत से पहले का श्लोक है। आओ एक दो श्लोक तो प्रारंभ कर ही दें आज। गोपियां कह रही हैं अक्षणवतां फलमिदं न परं विदाम सख्य प्रसूननु विवेशयतो वयस्यै वक्त्रं ब्रजे ससुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। आहा, ये गोपियों का सबसे पहला उद्गार है ब्रजमंडल में। गोपी गीत बाद में गाया है, पहले वेणु गीत गाया है। वेणु गीत गा रही हैं और गोपियां कह रही हैं, जो अभी स्वरूप का वर्णन किया गया, गोपियां कहती हैं अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। गोपियां कहती हैं इन आंखों को पाने का साफल्य क्या है। आपको कोई वस्तु मिले तो उसका कोई यूज होता है, डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना उस वस्तु से वो निर्धारित होता है। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी ने हमको ये दो नेत्र प्रदान किए, इन नेत्रों को पाने का साफल्य क्या है, इन नेत्रों से क्या देखोगे तब लगेगा कि हाँ नेत्र सफल हुए। तब गोपियां कहती हैं सख्य प्रसून अनुविवेशयतोर वयस्यै वक्त्रम ब्रजेश सुतयोर अनुवेणुजुष्टम यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। आहा, गोपियां कहती हैं जिसने इन नेत्रों से सब कुछ देख लिया, परंतु कभी वेणु रव करते हुए, घुंघराले केश जिनके हैं, पीतांबरी जिन्होंने पहनी है, गैयाओं के आगे पीछे जो डोल रहे हैं, ऐसे श्याम सुंदर को जिन्होंने एक बार भी अपने नेत्रों से नहीं देखा, संपूर्ण जीवन में निश्चित है कि उन्होंने नेत्रों को पाने का साफल्य पाया ही नहीं है, उन्होंने नेत्रों से कुछ देखा ही नहीं है। बंधुओं, ये वेणु गीत जब जब इसका पाठ करते हैं, जब जब इसके भाव सुनते हैं, जब जब यहां देखते हैं ना, तो मन होता है कि गोपियां जो बात कह रही हैं ये कब सफल होगी हमारे साथ। आहा, सूरदास जी महाराज, उनसे कोई ऐसे ताने देता था, सूरदास जी तुम 24 घंटे ठाकुर जी के कीर्तन गाते रहते हो, ठाकुर जी के भाव गाते रहते हो, और देखो ठाकुर जी ने कितना बुरा किया तुम्हारे साथ। और क्या बुरा किया? बोले तुमको नेत्र ही नहीं दिए। सूरदास जी कहते हैं मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। बोले क्यों? बोले आप लोगों को नेत्र मिले हैं, इसका मतलब आप बाकी की वस्तुएं भी देख सकते हो, लेकिन ठाकुर जी ने मुझको नेत्र नहीं दिए। क्यों? ठाकुर जी ने मुंह को वचन दिया, बोले तू कछु मत देखे, तेरे नेत्रन को देखवे की शक्ति तभी आएगी जब मैं तेरे सामने आऊंगा, तू और कछु देखवे के काजे है ही ना है। ठाकुर जी ने मुझे नेत्र इसलिए नहीं दिए ताकि मैं नेत्रों से कुछ और ना देखूं। मेरे नेत्र तो केवल तब खुलेंगे जब श्याम सुंदर मेरे सामने आएंगे, मैं जब उनको देखूंगा तभी मुझे नेत्र प्राप्त करने का साफल्य होगा। सूरदास जी अपने भाव में कहते हैं कि रहो नहीं न ठौर मन में, रहो नहीं न ठौर मन में, नंद नंदन
आछत कैसे नंद नंदन, आछत कैसे आनिए उर और मन में रहो न हीन ठोर। चलत चितवत दिवस जागत, चलत चितवत दिवस स्वप्न सोवत राती, स्वप्न हृदय ते बह मदन मूरति, हृदय ते बह मदन छिन्ना इत उत जाती, छिन्ना इत उत जाती। सूरदास जी की स्थिति देखो। सूरदास जी कह रहे हैं चलत चितवत दिवस जागत, बोले मैं चलता भी रहता हूं तब भी मुझे वही दिखते रहते हैं। दिवस जागत, दिन में जब जगा हुआ होता हूं तब भी वही दिखते हैं, रात्रि को सो जाता हूं तब भी वही दिखते हैं। बोले कौन दिखता है? बोले हृदय ते वह मदन मूर्ति छिन्न इत उत जाती। अरे भैया, जिसके चित्त में साक्षात मदन मोहन जी विराज रहे हों, उसको नेत्रों से भला कुछ और देखने की इच्छा कैसे हो सकती है? हमारे वृंदावन में क्या में निधिवन में कोई चलो गए और रात में अगर बैठ गए तो सुबह तक अंधो है जाए, सेवा कुंज में कोई चलो गए सुबह तक बावड़ो है जाए। वैसे एक बात कहूं, ये केवल निधिवन और सेवा कुंज में नहीं, हमारी दृष्टि यदि हो तो पूरे वृंदावन के कोई भी कोने में भी ये स्थिति है सके। ठाकुर जी की लीला केवल और केवल वहीं सीमित स्थानों पर नहीं होती, हर जगह है रही है। हमारे पास देखने को दृष्टि नहीं है। और एक बात सत्य मानियो, ठाकुर जी यदि दिख गए तो नेत्र यदि होंगे भी ना तो शायद तुम स्वयं ही फोड़ लोगे, बोले कि अब कुछ देखना ही ना है मुझे। शायद ठाकुर जी दिख जाएं कभी तो मन में ऐसी इच्छा होगी, हे ठाकुर जी अब आंधरो ही बना दो मुंह को, अब यह संसार को नहीं देखनो। जिन नैनन में पी बसे दूजा ना ही समाए, जिन नेत्रन में एक बार ठाकुर जी बस गए उन नेत्रन से अब और कुछ देखने की इच्छा नहीं होगी। एक बात याद रखियो बंधु, आप भजन करते हो, आप नित्य मंदिर जाते हो, कथा सुनते हो, नित्य ठाकुर जी का कीर्तन करते हो, पर फिर भी अन्यत्र भावों में आपकी रुचि बढ़ रही है, इसका मतलब अभी ठाकुर जी के स्वीकारीकरण से कोसों दूर हो। क्योंकि अन्यत्र रुचि जाने का मतलब ही यही है कि अभी ठाकुर जी ने स्वीकार किया नहीं है। कई लोग होते हैं, उनको मैं देखता हूं, वो भक्ति भाव में जब आते हैं तभी वैष्णव रहते हैं, जैसे ही इतर को गए तुरंत अपने वैष्णव भेष वैष्णव भाव सबका त्याग करते, तुरंत संसारी बन जाते हैं। वही जो सवेरे तिलक आदि में दिख रहे हैं वही फटी जींस में डोल रहे हैं, फिर बाद में हैं वो क्लब में भी जा रहे हैं, पार्टी में भी जा रहे हैं, कुछ खा पी थोड़ी रहे महाराज जी, बस जा ही तो रहे हैं। अरे कहीं तुम्हारा चित्त जा भी कैसे रहे है? गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारू गड़ी ठट क्यों, चिबुक गाओ भाव से। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन। श्री कृष्णदास जी कहते हैं ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चिबुक चारू गड़ी ठटक्यो। ठाकुर जी कौन है? श्री राधा गोविंद देव जी कौन है? मदन मोहन जी कौन है? राधारमण जी कौन है? ये चिंबक हैं। और हम लोग कौन है? हम लोग लोहा हैं। उनके सामने जाएंगे तो चिपक ही जाएंगे, और यदि नहीं चिपके हैं तो या को मतलब क्या है? हम एक्सपायर रह गए, जंग लग गई है हमारे लोहा में, बर्बाद है वो, बेकार है वो संसार के विषय में जाके। जो लोहा बर्बाद है जाए वही ना चुपके बातें जाके चिंबकते, और जो बर्बाद है जाए ना
वो चिपक भी जाए तो कैसे चिपके, अगर चुम्बक उठा लो तो सोई लटक जाएगा, गिर ही जाएगा फिर। तो हम लोग वैसे वाले लोग हैं, हम चिपके तो सही है, लेकिन वैसी पकड़ नहीं है कि महाराज दम लगाना पड़े हटावे में। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चुबुक चारु गड़ी ठटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। आहा, कृष्णदास जी दूसरी बात कहते हैं, इसको याद रखिएगा। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन, फिर चित अनत न भटक्यो, फिर चित। ठाकुर जी ने यदि वर्ण कर लियो तो चित्त कहीं नहीं भटकेगो, चित्त विषय की ओर जावेगो ही नहीं। आप जबरदस्ती प्रयास भी करोगे कि मैं विषय को नेक अनुसंधान करूं तो आपको मन अपने आप हट जाएगो। फिर चित्त अनत न भटक्यो, ये कैसे वैष्णव हैं जो वैष्णव भी हैं और चित्त को दूसरी जगह भी लगा लेते हैं? ये स्वीकार नहीं किए अभी ठाकुर जी ने। इसलिए भैया, यदि आप वैष्णव भेष धारण करो, वैष्णव बन गए हो, तो या को प्रयास भी करो कि हमारो चित्त अन्यत्र कहीं नहीं जावे। हे कृष्ण दास किए प्राण न्युछावर, कृष्ण दास किए प्राण न्युछावर, यह तन जग सिर पट क्यों, यह तन जग सिर पट, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर। हाँ, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो। श्री गोवर्धन नाथ की। तो सजल श्याम घन वर्ण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। श्री सूरदास जी क्या कह रहे हैं? हृदय ते वह मदन मूर्ति छिन न इत उत जाती। एक क्षण के लिए भी वो मूर्ति मेरे चित्त से नहीं जाती। हमारे वृंदावन की प्रसिद्ध कथा है कि एक गोपी ध्यान धर के बैठी यमुना जी के तट पर। गोपी, नारद जी महाराज बोले वाह वाह वाह, देखो आज एक ब्रजवासिनी बैठ करके ध्यान कर रही है। नारद जी महाराज बोले अरे अरे गोपी, कौन को ध्यान कर रही है? अरे भैया, ध्यान तो धारण करवे के काजे होए करे। अरे गोपी, तू ब्रजवासी है कि कौन को धारण कर रही है अपने चित्त में? गोपी ने नेत्र खोल के नारद जी से कही, बोले नारद जी, पूरे विश्व के लोग तो नेत्र बंद करके धारण करें वह प्रियतम को, वह श्याम सुंदर को, पर हम ब्रज की गोपी तो नेत्र बंद करके चित्त में बैठे हुए ठाकुर जी से हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें, विनय करें, लाला नेक देर को हमारे चित्त को छोड़ के कहीं और चलो जा, ताकि हम घर के कछु काम धंधे कर लें। क्यों? ये चित्त में ही बैठो रहे निगोरो, कछु करन ही ना दे, 24 घंटा चित्त में बैठो रहे। हम तो ध्यान या मारे कर रही हैं कि नेक देर को चित्त से बाहर जाए तो हम संसार के काम करें। हमें संसार पूर्ण रूपेण पकड़ लेता है, इसका मतलब चित्त में ठाकुर जी नहीं है। चित्त में ठाकुर जी आ जाएंगे तो फिर घर के लोग कहेंगे भैया चाय पी लो, तो आपको ध्यान करने जाना पड़ेगा। लाल जी नेक देर को चित्त से जाओ, मैं चाय पियाऊं। घर के लोग कहेंगे बुआ की छोरी को ब्याह है, चल बेटा जल्दी। अच्छा, ध्यान करोगे, लाल जी आप 2 दिन के लिए नेक चित्त से चले जाओ, मैं नेक चल हो जाऊं। ये स्थिति हो जाएगी। ठाकुर जी चित्त में नहीं है, इसलिए हम सहज ही अनायास ही संसार को स्वीकार कर लेते हैं। तो ये बात केवल आप लोगों के ऊपर ऐसा नहीं, मेरे ऊपर भी यही है। पर हाँ, हम पे ठाकुर जी की इतनी कृपा हो गई है कि 24 घंटा बिना कछु के ही कान पकड़ के ठाकुर जी अपना चिंतन करवाते रहे, अपने भाव दिलाते रहे। तो यासों ही सही सांसारिक भाव में कम प्रवेश है पावे है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ पहले तक कम है, और कम है जाए, भगवान कृपा करें। तो भैया सूरदास जी कहते हैं मुझ पे नेत्र नहीं है, ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है मुझ पे। क्यों?
क्योंकि मेरे नेत्र इसलिए नहीं है ताकि कहीं संसार की कोई आसक्ति मेरे नेत्रों में बैठ करके कहीं अपनी ओर आसक्त ना कर ले। मेरे नेत्रों की जो ऊर्जा है, मेरे नेत्रों में जो प्रेम है, मेरे नेत्रों में जो भाव है, वो केवल और केवल प्रियतम के लिए हैं। वो जब मेरे सामने प्रकट होंगे उनको मैं देखूं, केवल इसके लिए ठाकुर जी ने मुझे अंधा बनाया है। दो भाव हैं, या तो ठाकुर जी दिख जाएंगे तो दिखवे के बाद आंधळे रह जाओगे, और या ठाकुर जी को देखवे को मन होगा तो पहले तो ही आंधळे रह जाओगे। अब ना देखना मुझे कुछ, अब तो श्याम सुंदर को ही देखना है बस। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। तो गोपियां कह रही हैं, ऐसे ठाकुर जी को जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने अपने नेत्रों को पाने का कोई साफल्य नहीं पाया है। कैसे श्याम सुंदर, जो वेणु का वादन कर रहे हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। बंधुओं, कल रात्रि हम आए भैया के यहाँ, तो मैं पता 3 बजे सोया सवेरे। क्यों? क्योंकि इतनी व्यस्तता कहीं से आया, वेणु गीत देख रहा था रात्रि में, क्या भाव है, तो मन में आया कि वेणु में कौन कौन से लक्षण हैं। ये आप लोगों का भी होमवर्क है। 4 लक्षण मैं बता रहा हूं, इसके इतर 4 लक्षण आप लोग भी लिखो कि वेणु में ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिससे वो हरिप्रिय है। वो लक्षण मानव संबंधी होने चाहिए, वो लक्षण हम भी धारण कर सकें अपने अंदर, ऐसे लक्षण होने चाहिए। तो सबसे पहला जो लक्षण है वेणु का, जिससे ठाकुर जी को वो इतनी प्रिय कि सदा अधर पर धारण करते हैं, वो लक्षण है कि वो दोष युक्त होते हुए भी कुछ छुपाती नहीं ठाकुर जी से। वेणु का दोष क्या है? वंशी में दोष क्या है? छिद्र दोष है। ये छिद्र क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आदि ये जो सांसारिक दोष हैं, इन्हीं कोई छिद्र। ये हमारे अंदर भी ऐसे छिद्र हैं, पर हम क्या करते हैं? हम उन छिद्रों को छुपाते हैं, छिद्रों को बंद करते हैं। पर वेणु का गुण क्या है? वो दोष युक्त होते हुए भी ठाकुर जी के आगे सब प्रकट कर देती है। नाथ, मैं पोली हूं, मुझ में छिद्र हैं, मैं दोष युक्त हूं। और हम लोग कैसे हैं? हम ठाकुर जी के सामने गुणयुक्त बन के जाते हैं। अंदर तो विषय भर रहा है, अंदर तो मन में आ रहा है कि बाहर जाकर के जल्दी से कपड़े बदल के पार्टी में जाना है, और भीतर ठाकुर जी के सामने जाने के लिए बढ़िया धोती बगलबंदी पहन के तिलक लगा लगा के जा रहे हैं। दोष है, संसार चाहिए, पर ठाकुर जी के सामने अपने रूप को बदल करके जा रहे हैं। इसलिए हम वेणु नहीं बन सकते। वेणु का स्वरूप क्या है? जैसी है अपने दोषों को छुपाती नहीं, प्रकट करके ठाकुर जी के आगे जाती है। लिखते जाइएगा ये गुण हमारे अंदर होने चाहिए, तभी ठाकुर जी अधर पर विराजमान करेंगे। पहला गुण, दोष युक्त होते हुए भी सब प्रकार से ठाकुर जी के सामने प्रकट कर देती, कोई छुपाव नहीं करती, किसी भी प्रकार का लाग लपेट नहीं है वेणु के अंदर। जैसी हूं ऐसी ही हूं, आप स्वीकार करो। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा अच्छा या बुरा, सब लोग गाओ। जैसा भी हूं तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता। एक ना अब ये भी भाव बदल गया इसको गाते गाते। लगभग कथाओं में यही बताया जाता है चरणों में कैसे आए, पर ये 3 दिन का जो सत्र है ना, ये तो इसके लिए कि हम अधरों को कैसे पाएं। हे ठाकुर जी, हम कब वेणु बनेंगे आपकी? हमको कब वो अधरामृत प्राप्त होगा? हे प्रभु मुझे बताओ अधरों को कैसे पाऊं। तो उसी के लिए सत्र है ये 3 दिन का, कि ठाकुर जी के हम इतने प्रिय बन जाएं कि वंशी की तरह हमें कभी छोड़े ही नहीं। तो पहला गुण, वाह भैया कौन दे रहा है? अच्छा, तो कहाँ था मैं? हाँ, तो पहला गुण क्या है वेणु का? वो दोष युक्त होते हुए भी ठाकुर जी के सामने प्रकट कर देती है, अपने उन दोषों को कभी छुपाती नहीं है। दूसरा गुण क्या है वेणु का? सहनशीलता, बहुत सहन करती है।
वेणु जब बनाई जाती है तब कितना सहन करती है, छीली जाती है, उससे पहले बांस के रूप में होती है, 6 ऋतुओं को सहन करती है, आदि आदि सब भावों को सहन करने के बाद तब वेणु का निर्माण होता है, मतलब सहनशीलता। यदि कोई भक्त ये सोचे कि वो सुखद जीवन जी के भगवत प्राप्ति कर लेगा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। जाने सहयो है वही ने पायो है ठाकुर जी को, जाने कभी सहयो नहीं है। कई लोग आते हैं, कई बालक आते हैं, अपने मित्रों की शिकायत लेके आते हैं, अपने परिवारी जनों की शिकायत लेके आते हैं कि उनकी वजह से हम भक्ति नहीं कर पाते, उनकी वजह से ऐसे भाव आते हैं। अरे जब तक सहेंगे नहीं तब तक भगवत प्राप्ति होगी ही नहीं। सहना आवश्यक है भक्ति में। तो भक्ति वेणु का दूसरा गुण क्या है, उसने सहा बहुत है। और एक बात बताएं, जो बहुत सहेगा वो उतना ही सन्निकट जाएगा ठाकुर जी के, जाने सहो ही नहीं है वो ठाकुर जी के उतने दूरी बनेगो, तो नेक्स्ट सहनो तो पड़ेगा। तो वेणु का पहला लक्षण है वो दोषयुक्त होते हुए भी ठाकुर जी के सामने सब प्रकट कर देती है। दूसरा लक्षण है सहनशीलता। और तीसरा लक्षण क्या है वेणु का, पूर्ण अधीन। अपनी कोई इच्छा नहीं है वेणु की, पूर्ण अधीन, मतलब आप जैसे बजाओ मुझे बजा लो, आप जो चाहो वो राग मुझ में बजाओ, जो चाहो वो स्वर प्रकट करो, जहां चाहे रख दो, जहां चाहे ले चलो। आप बजाओगे तो बजूंगी, नहीं बजाओगे तो चुपचाप बैठी रहूंगी, धूल खाती रहूंगी, लेकिन अपनी योग्यता कभी प्रस्तुत नहीं करूंगी। वेणु में सारे स्वर हैं, वेणु में सबको वशीकृत करने की सामर्थ्य है, पर वेणु फिर भी अपनी समस्त योग्यताओं को ठाकुर जी के आगे नतमस्तक करके छुपा के रखती है। मेरा कोई गुण नहीं है नाथ, आप प्रकट करोगे तो ही मैं बजूंगी। ये वेणु का तीसरा लक्षण है, पूर्णाधीन। पूर्णाधीन का मतलब ये नहीं है कि पड़े आलसियों की तरह, ठाकुर जी के अधीन है भैया। ठाकुर जी, हे गोविंद देव प्रभु, आज दोपहर का भोजन मैं स्वयं नहीं करूंगा, आप ही आकर के मुझको खिला करके जाओ। गोविंद देव जी आ भी रहे होंगे तो गेट से ही लौट जाएंगे, बोले कितना आलसी है, बताओ इसके लिए पूर्णाधीन हुआ है मुझ पर। ये पूर्णाधीन का मतलब नहीं है। पूर्णाधीन का मतलब क्या है, अपने गुणों को गौड़ कर दे, अपनी योग्यताओं को गौड़ कर दे, ठाकुर जी के पूर्ण रूपेण अधीन हो जाए। मेरे अंदर जो गुण है, मेरे अंदर जो भाव है, मेरी जो योग्यताएं हैं, सब इनकी कृपा है, इनकी वजह से है। अपनी योग्यताएं, अपनी विशेषताएं किसी में ना माने, ये तीसरा गुण है वेणु का। तो पहला गुण दोषयुक्त होते हुए भी सब प्रकट कर देती है, तीसरा गुण सहनशील है, तीसरा गुण पूर्णाधीन है, और चौथा गुण बिचौलिया। वेणु कौन है, बिचौलिया। स्वर प्रकट होता है वेणु से, आकर्षण होता है वेणु से, पर कभी भी सुनने वाला व्यक्ति वेणु से प्रेम नहीं करता है, वेणु बजाने वाले से प्रेम करता है। यह वेणु का चौथा लक्षण है। मतलब ये एक प्रकार से हमारे लिए, वक्ताओं के लिए, कि हमारा काम ये नहीं होना चाहिए कि भाई सब हमसे आकर्षित हो जाओ, हमारे पीछे पड़ जाओ, हमारे संग लगे रहो। नहीं, हम तो वेणु हैं, बजा तो श्याम सुंदर रहे हैं, आपको उनकी ओर आसक्त होना है। और यही भाव आपके लिए है। कब, देखो ये दूसरे यजमान प्रकट हो गए हमारी कथा के। प्रथम यजमान अंधेरे में श्री चंद्रमा हैं, वो प्रथम आरती वो करते हैं, दूसरी आरती इनको करनी है तो 10-15 मिनट पहले ही आ गए हैं, तो बस अब करेंगे आरती। तो क्या बता रहा था मैं, चौथा लक्षण क्या है वेणु का, बिचौलिया। बिचौलिया लक्षण मतलब शरणागति करवाती है, अपनी नहीं, ठाकुर जी की। आप भी वैष्णव बने हैं, आप भी गुणयुक्त हो जाएंगे, आप भी भावयुक्त हो जाएंगे, तो भावयुक्त होकर के जब ये भाव आप किसी को सुनाएंगे तो एक चीज का आपको अनुभव होगा जो हमको होता है, क्या, कि सुनने वाला व्यक्ति वो हमसे ही आकर्षित हो जाता है। लेकिन यदि वो हमसे आकर्षित हो रहा है तो ये उसकी कमी है। हमारे अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि वो हमसे आकर्षित हो, हमारे अंदर तो यही भाव होना चाहिए वो श्याम सुंदर के ही आसक्त हो। ये वेणु का चौथा लक्षण है। तो पहला लक्षण दोष युक्त होते हुए भी सब प्रकट कर देती है, दूसरा लक्षण सहनशील है, तीसरा लक्षण पूर्णाधीन है, और चौथा लक्षण शरणागति करवाती है योग्यता होते हुए भी। ये 4 लक्षण यदि हमने अपनी मति से ढूंढे, यदि ये 4 लक्षण हमारे भीतर आ जाएं तो हम भी कहेंगे कि अब ठाकुर जी ने हमको भी अधर पर धारण कर लियो है, अधर पर ठाकुर जी ने धारण किया है। इसका क्या है भैया, ये 2 5 2 6, वाह भैया, सबके कोड वर्ड निकल आएंगे यहीं पे। तो इसका एक पद भेजा है, आहा, सुंदर राग लो, कोई भैरव लो। आहा, गोपियां ये बात वेणु गीत में कहती हैं, अरे बैरणी, ये हमारी सौत है, कौन, वंशी, जो स्थान हमारा होना चाहिए वो इसको प्राप्त है, ठाकुर जी के अधरामृत मिले हैं। या मुरली कौन तप तय कियो, मुरली कौन तप तय की,
मुरली कौन तप तय कियो, मुरली कौन तप। ये जो भी पद यहाँ गाए जाएं ये केवल सुनने नहीं है, पीछे दोहराने हैं। और वो भाव रखो। हम भी मुरली से कह रहे हैं कि अब हटो, हमको भी आन दो, हमको भी ठाकुर जी के इतने सन्निकट रहने दो। मुरली कौन तप तय कियो, मुरली कौन। क्या करती है मुरली? रहत गिरधर मुख ही लागी, रहत गिरधर मुख ही, रहत गिरधर मुख ही लागी, रहत गिरधर मुख ही, अधर को रस पियो, अधर को रस, हाँ अधर को रस पियो, अधर को रस। गाओ। मुरली कौन तप तय कियो, मुरली कौन तप, मुरली कौन तप तय कियो, मुरली कौन। नंद नंदन पानी परस के, नंद नंदन पानी परस, नंद नंदन पानी परस के, नंद नंदन पानी परस, तोए तन मन दियो, तोए तन मन, हे तोए तन मन दियो, तोए। अरे वंशी तेने ऐसो कहा कियो है, जो विश्व अपनो तनमन श्री कृष्ण को प्रदान करे, वह नंद नंदन ने अपनो तनमन तू को प्रदान कर दियो। अरे वंशी तेने ऐसो कौन सा मनोरथ कियो, तेने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं? जा विश्व के अधिपति के पीछे पूरा विश्व पड़ो है, वो अधिपति विश्वनाथ तेरे पीछे पड़ो है। हाँ सूर श्री गोपाल बस भय, सूर श्री गोपाल, सूर श्री गोपाल बस भय, सूर श्री गोपाल बस भय, जगत में यश लियो, जगत जाको यश पूरे जगत में है, वो तेरे वश में है। जगत वश कर लियो, जगत मुरली कौन तप तय कियो, मुरली कौन तप तय कियो, मुरली कौन तप तय कियो, मुरली कौन तप तय कियो। रहत गिरधर मुख ही लागी, रहत गिरधर मुख ही, अधर को रस पियो, अधर को रस पियो, नंद नंदन पानी परस के, नंद नंदन पानी, मतलब नंद नंदन को जिसने पूर्ण रूपेण पा लिया, नंद नंदन पानी परस के, नंद नंदन पानी, तोए तन मन दियो, तोए
तन मन। सूर श्री गोपाल बस भय, सूर श्री गोपाल जगत में जस लियो, जगत में। जिन्होंने पूरे विश्व में यश पाया वो गोपाल जी तने अपने वश में कर लिए। अरे वंशी, तने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं? कौन तप तय कियो मुरली, कौन तप। गोपियां कह रही हैं, अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम, सख्य प्रसून अनुविवेशयतोर्वयस्यै, वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं, यैवान पीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियां कहती हैं, आज ही एक संकल्प धारण कर लीजिए। क्या? कि को हमको प्राप्त हैं। अब इन नेत्रों का एक ही, अब हमारा जप तप नियम सब एक ही चीज के लिए। क्या? कि इन नेत्रों को प्राण त्यागने से पहले इन नेत्रों से हमको श्यामा श्याम देखने हैं, इन नेत्रों से हमको साक्षात श्री गोविंद के दर्शन करने हैं। ये आज ही संकल्प ले लीजिए। इसी के लिए ही जप है, इसी के लिए ही व्रत है, इसी के लिए ही नियम है, इसी के लिए ही सब कुछ करना है। बंधुओं, जीवन में आने वाले सुख दुख हम अपने कर्मों से प्राप्त कर सकते हैं। उन कर्मों को सुदृढ़ बनाने के लिए जप तप नियमों की आवश्यकता नहीं है। जप तप नियम अनुष्ठान आदि इन सबको तो केवल एक भाव के लिए करो कि केवल श्यामा श्याम हमको प्रत्यक्ष दिख जाएं, तब इन नेत्रों का साफल्य पूर्ण होगा। गोपियां कह रही हैं, जिन्होंने गाय चराते हुए श्री कृष्ण को नहीं देखा, उनके नेत्रों ने वास्तव में पाने का साफल्य ही नहीं पाया है। इस प्रकार गोपियां वेणु गीत में ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रही हैं, ठाकुर जी के गुण का वर्णन कर रही हैं। अब भाव तो है कि एक श्लोक और बोल दें वेणु गीत का, उसके बाद आज के भाव को विश्राम देंगे। कल फिर पुनः 5:15 बजे से प्रारंभ करेंगे और 5 बजे ही आ जाएंगे कल हम। आप लोग आ ही गए थे समय से। तो गोपियां कह रही हैं कि चूत प्रवाल वरहस्तव कुपोलम, मालानु जतुरलम पशुपाल गोष्ठ्या, रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमान। गोपियां कहती हैं, ठाकुर जी जब वन में गैया चराने जाते हैं तो उनका रूप कैसा होता है? तब गोपियां कहती हैं, बोले ठाकुर जी मैया तो श्रृंगार करके भेजे, पाग पहना के, पीताम्बरी पहना के, माला आदि पहना के, वाके बाद ठाकुर जी अपना श्रृंगार स्वयं और कर लें। क्या करें? बोले आम के सुंदर वृक्षों से नए नए पत्ते जो निकले होंगे आम के वृक्ष में, उन पत्तों की डाल को तोड़ लेते हैं, कछु यहाँ खोस लेंगे, कछु यहाँ लगा लेंगे। ऐसे अपने पाग में जगह जगह जहाँ जहाँ अवकाश मिलता है ठाकुर जी वहाँ आम के कोमल पत्तों को पिरो लेते हैं। और क्या करते हैं? बोले कि इस प्रकार अपने पाग में आम के सुंदर पत्ते लटका लेते हैं। वो जब सूख जाते हैं तो वो यूँ लटक और जाते हैं मुखमंडल पर, तो ठाकुर जी बीच बीच में उनको ऐसे हटाते रहते हैं। आहा, और कैसे हैं? बोले मोरपंख तो धारण किया ही है। बोले फूलों के गुच्छे, ठाकुर जी पुष्पों के गुच्छे, ये श्रृंगार ठाकुर जी स्वयं करते हैं अपना। मैया ने श्रृंगार किया वो अलग है, ये ठाकुर जी स्वयं अपना श्रृंगार कर रहे हैं। बोले बीच बीच में जो वृक्ष मिलते हैं उन पर जो पुष्प ठाकुर जी को दिखता है, ठाकुर जी उस पुष्प के गुच्छे ले लेते हैं, उसमें बढ़िया एक सूखी सी कुशा बांध करके वाकू अपने बाजूबंद में लगा लेंगे, वाकू अपनी यहाँ कमरबंद में बांध लेंगे, कछुन को अपने पीताम्बरी में कस लेंगे। जगह जगह पुष्पों के गुच्छ ठाकुर जी अपने अंग पर बांध लेते हैं। और रंग बिरंगे कमल ठाकुर जी इस प्रकार जगह जगह पर उनको खोंचवे को श्रृंगार है पूरा। अब जगह तो है ना, क्या करें, तो जहां जहां बंद रहो वहीं पर सब ने पिरोलो। तो खोंचनो समझें, ब्रजभाषा को शब्द है खोंचनो, मतलब जैसे खोंचनो कैसे कहेंगे, हैं खोंचना, समझ गए ना, ऐसे बांध के वहां में खोंच लो। तो ऐसे ठाकुर जी खोंच लें, जगह जगह दगा लें। और महाराज कहीं तो कमल ने कर रहा है, कहीं तो फूलन के गुच्छा ने कर रहे हैं, कहीं पर पत्ता बंध रहे हैं, लटक रहे हैं मुखमंडल पर, अलग ही श्रृंगार है ठाकुर जी को। तो गोपियां कहती हैं, देखो तो सही सखियों। अच्छा, घर में बैठी हैं गोपियां, घर में बैठ के देख रही हैं कैसे रंग बिरंगे कमलों को लाला ने जगह जगह खोंच रखो है, अपने बाजूबंद में लगा रखे हैं, कड़ूलान में धर रखे हैं। और यूं भी नहीं, एक आध कमल यदि गिर भी जावे तो जैसे ही गिरे वाकू पीछे चल रहे सबरे सखा आदि ये खोंचले में उठाए उठाए करके, अरे लाला की प्रसादी भैया, या कुछ स्वीकार करो। रंग बिरंगे कमल के और कुमुद की माला, कुमुद की माला एक कमल जैसा कुमुद होता है, उसके पतले पतले रूप होते हैं कुमुद, उसकी ठाकुर जी माला पहन लेते हैं, गले में धारण करते हैं। और कैसी माला पहनते हैं? ये छोटी माला मुझको पहना दी, ये इतनी छोटी नहीं, ऐसी पहने कि ठाकुर जी चलें तो पामन से ठोकर मारते हुए चलें वहाँ पे। हाँ,
ऐसे चलेंगे ठाकुर जी, ऐसी सुंदर माला पहन लें। और सांवरे श्री कृष्ण हैं, उन्होंने पीतांबरी पहन रखी है। गौर वर्ण के बलराम जी हैं, उन्होंने लीलांबरी पहन रखी है। और फिर क्या कर रहे हैं, बोले ऐसे अपना पूर्ण श्रृंगार करके, जगह जगह पुष्पन को खोज करके और आम की पत्तन को सिर पाग पे बांध के आदि आदि ये सब करके पूरे पुष्पन से भर गए, वनमाली ठाकुर जी बन गए। अब वनमाली बन करके जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे सब ग्वाल बाल बैठे हैं, और ठाकुर जी कूद करके सबरे ग्वालान के बीच में बैठ जामे, और बैठ करके महाराज अपने एक कान पे हाथ धर के भुजा उठा करके ठाकुर जी मधुर संगीत गामे, उनके बीच में बैठ करके पदावली गा रहे हैं, कभी कोई रसिया गा रहे हैं, कभी कोई भाव गा रहे हैं, और वाद्यका बज रहे हैं, बोले एक दूसरे की सिरई बजा रहे हैं, एक दूसरे के पेट को ही बजा रहे हैं। ऐसे ही हाथ में से जो स्वर निकाले वाली वस्तु मिल जाए, जैसे घड़ा आदि हैं, उनको ही बजावे लग रहे हैं, और ठाकुर जी मधुर संगीत से सबरे ग्वाल बालन के बीच बैठ करके मधुर गायन कर रहे हैं। ऐसे नटवर समान आकर्षण वाले, अरे सखी मेरो तो मन घर में लगा ही ना रहे हो, मेरा तो मन कर रहा हो या श्याम सुंदर के पास पहुंच जाऊं और जा करके या के मधुर स्वर को सुन लूं। बंधुओं, स्वर की बात आई, एक कथा मैंने यही सुनाई थी पिछली बार, क्या कि एक बार गोविंद दास जी, अष्ट सखाओं में एक सखा गोविंद दास गुसाई विठलनाथ जी को पद सुना रहे थे, और सुनाते सुनाते बीच बीच में गाते गाते रुक जाएं और ऐसे ही बोले, ए नेक ढंगते गा लाला, नेक अच्छे ते स्वर लगा, ऐसे ना गायो करें, देख बेसरो काई को हेरो अच्छे ते गा। तो सामने बैठे गुसाई जी बोले, ए गोविंदा, ये तुम बीच बीच में किसको टोकते हो? तो गोविंद दास जी बोले, गुसाई जी तुम्हारो लाला बैठो है और मेरे पीछे पीछे हाथ लगा के कान पर गा रहा हो प्रेम से। गोविंद दास जी को गुसाई विठलनाथ जी को ठाकुर जी नहीं दिख रहे थे। गुसाई जी के नेत्रों में आंसू आ गए, तो गोविंद दास जी से बोले, गोविंदा मुझको ये मत बता, ठाकुर जी तक कह मत कि वो मेरे सामने प्रकट हो, बस तू सुन एक बात बता, ठाकुर जी को स्वर कैसो है, ठाकुर जी गामे कैसो हैं, ठाकुर जी की बोली कैसी, नहीं बता तो सही उनके स्वर कैसे हैं, वो गामे कैसे हैं। ये बात सुनते ही गोविंद दास जी के नेत्र सजल हो गए, और श्री गोविंद दास जी बोले मैं कहाँ वर्णन करूं, जाको वर्णन है जाए समझो वो वस्तु सामान्य थी, और जाको वर्णन ना है सके समझो वो असामान्य थी। अरे गुसाई जी मेरे पास शब्द नहीं है लाला के स्वर को बखान करवे को, इतनो सुंदर गामे, इतनो मधुर गामे, लाल जी इतनो मीठो गामे, मैं कहाँ बताऊं। लेकिन गुसाई जी बोले, तने लेकिन क्यों कही, कहा भयो? बोले लाल जी तो बहुत मधुर गामे, पर लाल जी से भी मधुर हमारी श्यामा जू गामे, हमारी लाडली जू गामे, हमारी श्री जी गामे, हमारी किशोरी जी गामे, उनके स्वर के आगे तो लाला भी फीको सा लगे, श्री जी के स्वर ज्यादा सुंदर हैं। तो गोपियां कह रही हैं, कैसे हैं ठाकुर जी, मध्य विरे जतुरलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरो क्वच गायमानो। ठाकुर जी अपने कान पर हाथ रख के ग्वाल बालों के बीच में बैठ करके नटवर बन करके सुंदर अपना श्रृंगार करके बीच में मधुर मधुर स्वर लगा रहे हैं, बीच बीच में पत्ता आ जाए उनको उठाए करके किनारे कर दें, और ठाकुर जी को तो ऐसा मधुर संगीत चल रहे है। इतने सुंदर ठाकुर जी, उनके रूप को देख करके गोपियां आसक्त हो रही हैं। चांद सा सलोना मुख लटें घूंघरारी हैं, भौएं हैं कटीली आंखें तिरछी कटारे हैं, होया के मधुर रसीले वचन हो मेरा या पे अटक गया मन। राधा रमण मेरो राधा रमण रे, राधा रमण मेरो राधा रमण। ऐसे सुंदर ठाकुर जी के रूप को वर्णन करके गोपियां आनंदित हो रही हैं। गोपियां, बंधुओं एक बात बताऊं, ब्रज में कभी जाओ, एक बात कह के बस कथा को विश्राम देंगे। ब्रज में कभी जाओ और यदि कोई गौ पालक गौ चराते भाई आपको ग्वारिया दिख जाए ना, तो एक बार मेरे कहते बाकू प्रणाम जरूर करियो। एक जगह कथा में पढ़ रहे हो, बहुत ध्यान से सुनियो। नंदगाम में एक बाबा रहते, और वे बाबा नंदगाम में रहते और मधुकरी मांग करके वहीं भिक्षाटन करके रहते। उन बाबा को नियमों जो भिक्षा लेके आते ना, वहां में पाते वही समय एक कुत्ता उनके पास आ जाता, बाबा बाकू भी मधुकरी पवा देते, थोड़ा सा भाव जो बचता बाकू दे देते। उनको लगती भैया ब्रज को कुत्ता है, जो कोई संत ही होगा, मधुकरी को या को भी अधिकार है।
तो बाबा नित्य पवाते। एक दिन बाबा कहीं चले गए, वहाँ 2 दिन लग गए, 2 दिन तक बाबा आए नहीं। 2 दिन बाद जब बाबा लौट करके आए तो रात में रोने की आवाज़ सुनाई दी। बाबा उठ करके बैठ गए, भैया कौन रो रहा है? कुटिया के बाहर झांक के देखा तो एक प्रेत था। वो प्रेत बोले महाराज जी, आपकी झूठन और ब्रजवासियों के घर की मधुकरी, इसको पाकर के मैं अपनी योनि से निवृत्त हो रहा था, परंतु 2 दिन तक आप यहाँ रहे नहीं और मुझे मधुकरी प्राप्त भई नहीं, मैं तो फिर से प्रेत योनि में ही रह गया। मतलब वो कुत्ता कोई और नहीं था, वो एक प्रेत था जो उसके रूप में नित्य आता था और आकर के वो मधुकरी प्रसाद ले रहा था निवृत्त होने के लिए अपनी योनि से। तो बाबा ने जैसे सुनी प्रेत, देखो वैष्णव का ऐसा लक्षण होता है, जैसे सुना कि प्रेत है, प्रेत सुनते ही उसके पीछे पड़ गए। बोले भैया सुनो, तुम प्रेत हो? बोले हाँ। बोले तुम ब्रज के प्रेत हो, साधारण तो हो नहीं हो? तो बोले हाँ है तो ब्रज के प्रेत। तो बोले तुमको ये पता होगी कि श्याम सुंदर कहाँ है? प्रेत बोलो हाँ पता तो है। तो तुमने दर्शन किए? बोले इतनी योग्यता कहाँ महाराज जी, प्रेत हैं तो प्रेतों को इतना तो पता होता है कि देव कहाँ घूम रहे हैं। बाबा चरणन में गिर गए, बोले मैं तेरी मुक्ति की जिम्मेवारी मैं ले रहा हूँ, तो मुक्त करा दूंगा, तू बस इतना बता दे श्याम सुंदर कहाँ है। तेरे पाँव हाथ जोड़ूं भैया, तू मुझको बता दे श्याम सुंदर कहाँ है। तब वो प्रेत बोले बाबा ये नंदगाम तक दूर जाओगे ना, मैं बता रहा हूँ ठीक है, सुन लियो? बोले हाँ बता दे भैया। बोले नंदगाम तक दूर जाओगे ना तो वहाँ शाम के समय कछु ग्वारिया गैया चरा के लौटे। बोले हाँ। तो बोले उन ग्वारियान के झुंड में एक नेक 100 बालक और चले पीछे पीछे। बोले हम भाई। तो बोले बाबा वही के पाम पकड़ लियो, वही ठाकुर जी हैं, वही ठाकुर जी। बाबा ने कही तेरी मुक्ति की जिम्मेवारी मैं ले रहा हूँ, तू यहीं डट जा, मैं अभी आऊँ। और बाबा गए, शाम को समय भयो, महाराज झाड़ी में छुप के बैठ गए। इतने में ही गैयान को झुंड आयो और गैया जा रही और गैयान के पीछे बड़े बड़े महाराज सिर पर पाग वाग बांध करके ग्वारिया जा रहे। इतने में ही नेक सीसी गैया बछिया जा रही और उन बछियान के बीच में गद मदरासो नेक 100 एक सांवरो सो लाला, उन गैयान ने हाँकते हुए चल लो। बाबा गए और बाबा ने जा करके बाबा के पाम पकड़ लिए। अच्छा वो था ग्वारिया का बेटा ही, और बाबा को तो बाप प्रेत की बात पर विश्वास, बाबा के चरण पकड़ लिए। बोले अरे ठाकुर जी मुझ पे कृपा करो, मुझ पे अनुग्रह करो, आज बड़ी मुश्किल से मुझ को मिले हो, अब ना छोड़ूंगा। अब तो वो बालक रोवे, अरे मैया तो मारेगी, बाबा कहा कर रहे हो? अरे मेरे पामन को छोड़। ना तुम ही ठाकुर जी हो, मुझको पूर्ण विश्वास है, तुम ही ठाकुर जी हो, तुम ही मेरा जीवन उद्धार करोगे, तुम ही मेरे लाला हो, तुम्हारे चरणन में प्रणाम करूं। देख बाबा तो को रोटी चाहिए रोटी ले जा, मधुकरी चाहिए मधुकरी ले जा, छाछ चाहिए छाछ ले जा, मेरे पामन ने छोड़, मेरी मैया बाट निहार रही है घर पे, लेट जाऊंगा तो को भी मारेगी, मुँह को भी मारेगी, चल जल्दी छोड़। बाबा बोले मैं नहीं छोड़ूंगा, एक बार मुझको दर्शन करा दो, गोदी में बैठा के स्वयं छोड़ के आऊंगा, एक बार दर्शन तो दे दो। महाराज बाबा ने पाम छोड़े नहीं, वो बालक खड़ो खड़ो रोने लगो जोर जोर से, मैया देख या दारी के बाबा ने मेरो पाम पकड़ लियो, मैया देख जे बाबा मुँह को छोड़ ना रहे हो है। बाबा इतने विश्वास से चरण पकड़ के बैठे रहे, रुदन क्रंदन करने लगे, बोले आज नहीं छोड़ूंगा, आप तो मेरे ठाकुर जी हो। आहा, नंद भवन में बैठे ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और महाराज बाबा बालक के रूप में ही श्री श्याम सुंदर प्रकट है गए और प्रकट है के बाबा को दर्शन दे दिए। तो गौचारण करवे वाले ग्वारिया भी बंधुओं, उनमें भी ठाकुर जी के अंश हूं मैं। तो मेरी कही बात को मानियो, सबको प्रणाम तो करो, लेकिन कभी कोई गौ चरावे वाला ग्वारिया मिल जाए बाबू प्रणाम करेंगे, ऐसे ही पाम पकड़ लियो। बोले बाबा छोड़ेंगे ना तो दर्शन दे पहले। पता चली महाराज ग्वारियान की शामत आ गई, जयपुर ते ग्वारिया गुजर ही नहीं रहे, क्यों? बोले माँ ठाड़े खड़े रहे पकड़ बेकू। तो भैया ऐसा वेणुगीत अभी हमारे 2 श्लोक हुए हैं और भी श्लोक हैं, उनका हम गायन करेंगे बड़े भाव से। कल आप सब लोग 5 बजे पधारना, आओ बड़े प्रेम से गाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय और श्याम हृदय कुभार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन। बंधुओं एक जानकारी और सुन लो, कल हमारे श्री गिरधर लाल जी का डोल उत्सव है जयपुर में, और उत्सव है स्थान को नाम है ब्रज निकुंज सी स्कीम में, जहां लाल जी विराज रहे हैं, वहां शाम को 5 बजे से कल डोल उत्सव है ठाकुर जी का। ठाकुर जी डोल में विराजेंगे, पद पदावली गाएंगे, सुबह कथा होगी 5 बजे से, शाम को डोल उत्सव होगा 5 बजे से कल। तो आप सब लोग भी लाल जी के उत्सव में पधार सकते हैं। गाओ भाव से, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे
सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी जय हो। राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हे बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख। हे मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन श्री मदन मोहन को रूप निरख के मदन सनातन बलि बलि जाय वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को सनातन बलि बलि जाय वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ प्यारो हे बड़ो प्यारो गोपीनाथ बड़ो हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट झुके हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट झुके कौन रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को हे रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा कहो श्री राधा रमण दुलार वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को श्री राधा रमण दुलाल वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। आतुर हित हरिवंश पुकारो श्री राधा राधा नाम। आतुर हित
हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो, सघन हो श्री राधा वल्लभ लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज श्री राधा वल्लभ लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही मान। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन 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 की रज धारे, कुंजन कुंजन हरि व्यास युगल यश गाय। वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन जहाँ व्यास युगल यश गाय। वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी हरिदास। वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम। हाँ प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन हे प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो। और यह आनंद कर भावे वारो, यह आनंद और हम सबको मिलवावे वारो, हम सब जहो हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे और यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद हमारो गिरधर लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन
हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। जयपुर में राज करे राधे गोविंदा। जय राधे 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 गोविंदा। जय राधे 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 गोविंदा। जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। जय राधे 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 गोविंदा। जय राधे 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 गोविंदा। जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा रमण लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री राधा गोविंद देव की। श्री राधा गोपीनाथ की। श्री श्री राधा माधव की। पूछ री के लौटा की। खूब खूब प्यारे। बंधुओं, कल सुबह फिर मिलेंगे 5 बजे और कल शाम को मिलेंगे फिर 5 बजे इसी स्कीम के कौन सा ब्रज निकुंज में। आप सब लोग खूब भाव से पधारो। सबको बहुत बहुत कल माइक और बढ़िया लग जाएगा, आप सबको आवाज आए। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। जय हो। आरती अति पावन पुराण के। आरती अति पावन धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल। सुखमुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में कल। लीलारते रस रस निधान के। विषय विलास विमोह विनाशनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशन। परम ज्योति परमात्म ज्ञान के। आरती अति पावन परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। परमहंस रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथा किंचन प्रिय सुजान के। ओ धर्म भक्ति विज्ञान खान के। आरती अति आरती अति आरती अति पावन पुराण की।